नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा मंदिर में हुई प्रार्थना। ब्राह्मण समाज ने की विशेष पूजा। अजमेर जिले में फैली कोहरे की चादर, वाहन चालकों को यातायात में हुई परेशानी। जैन संतों का 5 माह से चला आ रहा चातुर्मास हुआ समाप्त। जैन समाज ने व्यक्त किया आभार। माली सर्व समाज ने मनाई ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि। कोहली और देवनानी रहे मौजूद। अजमेर में होगा निशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन। पुष्कर में की जा रही है व्यवस्था। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली द्वारा उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर आज जगतपिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के सदस्यों द्वारा संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वे जगतपिता ब्रह्मा से हाथ जोड़कर टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रार्थना की। कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपील करी थी और उस अपील के तहत ही हम लोग अजमेर और अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली
के द्वारा हम सब लोग जो उत्तराखंड में हमारे मजदूर भाई जो फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान विश्वकर्मा उनको सकुशल स्वस्थ और अति शीघ्र उनको वापस बाहर निकाले। ये हम सब समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा को प्रार्थना करते हैं। जय विश्वकर्मा। अजमेर सहित जिले भर में मंगलवार को घना कोहरा छाया रहा। इससे मौसम में ठंडक और भी बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर लोग सूर्य देवता के दर्शन करने को तरस गए। कोहरे के कारण अल सुबह दृश्यता भी कम हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। सर्द हवाओं के कारण शहरवासी ठिठुरते रहे। वो करने आए हो किस तरह नजारा मौसम? मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ ये चौपाटी पे, आना सागर चौपाटी पे। मौसम ये धुंध कैसा हो रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और वाहन वगैरह लाइटें वगैरह जला के चलाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, सेफ्टी रहती है। सर्दी को लेकर जी ठंड ज़्यादा पड़ने लगी। हाँ, ठंड अब चालू बचाव है। करें। अजमेर जैन श्वेतांबर संस्था द्वारा युवा तपस्वी मुकेश मुनि जैन का 5 वर्ष तक चलने वाले महोत्सव का आज वर्षाभास केशव नगर स्थित उम्मेद उमल चोपड़ा के निवास स्थान पर आयोजित किया गया। अजमेर जैन संत मुकेश मुनि आदि ठाणा 5 को 5 माह का चातुर्मास पूर्ण कर वैशाली नगर पार्श्वनाथ कॉलोनी से विहार कर केशव नगर स्थित उम्मेदमल चोपड़ा के निवास पर पहुंचे। संस्था सचिव PM जैन डोसी ने बताया कि विहार यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। विहार यात्रा के दौरान मिले आदर व स्नेह के प्रति सभी का आभार प्रकट किया। हितेश मुनि ने कहा कि 5 माह में धर्म आराधना को ना भूले, जैन धर्म की आराधना करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मुकेश मुनि ने जैन श्वेतांबर संस्था के प्रति आभार प्रकट करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के संक्षिप्त में व्याख्या की। अंत में संस्था सचिव PM डोसी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर शहर में श्वेतांबर समाज के जितने भी चतुर्मास थे, 5 महीने का इस बार चतुर्मास था। सानंद संपन्न होकर सभी चतुर्मास बहुत अच्छे तरीके से धर्म आराधना के साथ संपन्न हुए और आज बिहार के कार्यक्रम सभी जगह सवेरे से चल रहे हैं। और अभी आखिर में यहाँ पर वैशाली नगर में जो जैन स्थानक है वहाँ से बिहार करके मुकेश मुनि जी महाराज साहब का उमेद जी चोपड़ा के घर पे बहुत बढ़िया भव्य का आयोजन के साथ कार्यक्रम हो रहा है। सारे कार्यक्रम को आनंद संपन्न हुए, इस बात की खुशी है। जैन समाज की ओर से सभी श्रावकों को, स्वावलंबियों को, धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई। श्री जैन श्वेतांबर संस्था वैशाली नगर के द्वारा युवा तपस्वी मुकेश मुनि जी महाराज साहब, सेवा रत्न हरीश मुनि जी महाराज साहब थाना 5 का इस वर्ष का वर्षावास करवाया गया, जो 5 माह के लिए चला। और सभी पूरे वर्षावास के अंतर्गत बहुत ही भव्य कार्यक्रम, धार्मिक प्रभावना समस्त अजमेर शहर के अंदर फैलाई गई। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि समस्त अजमेर वासियों ने इस वर्षावास के अंतर्गत बहुत ही जोश और उत्साह के साथ, बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ भाग लिया और हमारे इस चातुर्मास को बड़ी कुशलता से सफल बनाया। नाम आप? आज क्योंकि समापन समारोह था कल, तो आज समापन होकर के आज प्रथम बिहार श्रीमान उमरावमल जी उमेदमल जी चोपड़ा के परिवार में हुआ है। श्री संघ उनको बहुत बहुत साधुवाद। बातों को देते हैं हमें छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और RO सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध।
बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर ज्योतिबा बाई फूल माली सर्व समाज ने आज ज्योतिबा फूले सर्किल पर उपस्थित होकर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर 133वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान दक्षिण प्रत्याशी द्रौपदी कोली, भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी सहित अन्य कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। दक्षिण प्रत्याशी द्रौपदी कोली ने जानकारी देकर बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सुधारक के रूप में ज्योतिबा फूले ने अपना योगदान निभाया है। उनके इस योगदान को भूला नहीं जा सकता, इसलिए आज उनकी 133वीं पुण्यतिथि पर सर्व समाज के साथ यहां एकत्रित होकर मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया। वहीं दूसरी ओर देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि महात्मा फूले एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज को सुधारने में लगातार कई तरह की कोशिशें की थी। वहीं उन्होंने संपूर्ण देशवासियों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के चलते प्रतिवर्ष समाज सुधारक की ओर से पूरे विधिवत तरीके से ज्योतिबा बाई फूले की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ज्योतिबा फूले की आज 133वीं पुण्यतिथि है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ पर उनको श्रद्धासुमन फूल अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी माली समाज के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर उनको फूल समन चढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने ज्योतिबा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत काम किए। जब उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस समय उन्होंने काम किया, तो वो आज हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए उनकी पुण्यतिथि को सब लोगों को याद किया। आज महात्मा फूले की 133वीं पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हम सब ने मिलकर के उनका स्मरण किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा फूले बहुत बड़े समाज सुधारक और शिक्षा में उन्होंने पूरे हम समाज को अंदर शिक्षा के प्रति जागृत किया और समाज के अंदर जो कुछ वृत्तियाँ थी उसमें उन्होंने समाज सुधार का बहुत बड़ा काम किया। ये हमारे पूजनीय है और यहाँ पर इस प्रकार की उनकी मूर्ति जो 2003 से लगी हुई है, हम प्रतिवर्ष आकर के उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर अपना नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलें, ताकि समाज में सुधार आता जाए। हम सब मिलकर के उनके सपनों को पूरा करें। महात्मा ज्योतिबा फूले की 133वीं जयंती अजमेर क्लब में हम समस्त अजमेर जिले के माली सैनी समाज मना रहे हैं। आज उस दिन को हम ये नहीं भूल सकते कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा के लिए काम किया, महिला उत्थान के लिए काम किया और अपने पत्नी को संग लेके कदम से कदम मिलाने में उन्होंने एक शिक्षा की अलग जगाई। आज हम उनकी माली सैनी समाज यहाँ अजमेर क्लब ज्योतिबा फूले सर्कल पर जयंती पुण्यतिथि बना रहे हैं 133वीं, और आज हम सब शामिल हैं। रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल अस्पताल राजकोट गुजरात के द्वारा पुष्कर और राजस्थान में निशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन 17 दिसंबर से 17 मार्च तक किया जाएगा।
प्रवीण वसानी ने जानकारी देकर बताया कि पुष्कर में 3 महीने तक मोतियाबिंद उपचार हेतु एक महाशिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन बिना किसी चीरफाड़ प्रक्रिया के किया जाएगा, जिससे कि रोगियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही बताया कि प्रत्येक ऑपरेशन की कीमत लगभग 20,000 रुपए होगी, लेकिन मरीजों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। इस दौरान सभी रोगियों का पंजीकरण 17 दिसंबर को कर दिया जाएगा। वह संपूर्ण जाँच के बाद रोगी का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रत्येक रोगी को ऑपरेशन के पश्चात 100 रुपए नगद के साथ चश्मा व राशन वितरित किया जाएगा। लगभग पूरे राजस्थान में 30 से 50,000 ऑपरेशन का टारगेट रखा गया है। श्री रणछोड़ दासी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात के द्वारा पुष्कर में 3 महीने तक महाशिविर लगेगा। महाशिविर का 17 दिसंबर से 17 मार्च तक, 17 दिसंबर 2023 से 17 मार्च 2024 तक 3 महीना लगातार ऑपरेशन चालू रहेगा। रविवार को भी चालू रहेगा। ये ऑपरेशन जो है वो फेको मशीन से, लेजर से और बढ़िया वाला लेंस से किया जाएगा। बिना चीरफाड़ वाला ऑपरेशन होगा। बाहर जाएंगे तो कम से कम 20,000 रुपया उसको लगेगा। वो ऑपरेशन निःशुल्क होएगा। आज आए, समझो आज 17 तारीख को आए, 17 दिसंबर को, तो उसको पूरा जांच करेंगे पहले दिन, और पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन 17 तारीख से ही हो जाएगा। तो 18 तारीख उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद उसको सूद घी का हलवा खिलाया जाएगा और दवाई, काला चश्मा, ड्रॉप सब कुछ निःशुल्क है। और वो जो ऑपरेशन के बाद उसको जब विदाई होंगे तब उसको दूसरे दिन 19 तारीख समझो, तो उसको 100 रुपया नगद दिया जाएगा, 2 किलो चावल दिया जाएगा, 1 किलो गेहूं का आटा दिया जाएगा, आधा किलो मीठी बूंदी दे जाएंगी, एक साड़ी देंगे और एक कंबल देंगे। ऑपरेशन कहाँ पर होंगे? हाँ, ये ऑपरेशन पुष्कर रामद्वारा आश्रम, अजमेर रोड, पेट्रोल पंप के सामने। आपने लक्ष्य भी रखा है कि कितने? हाँ, लक्ष्य रखा है 30,000 कम से कम, 50,000 तक हमको करना है, और पूरे राजस्थान में। तो आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। अगर 50,000 होगा तो हम इतने प्रसन्न हमारे गुरुदेव होंगे, बढ़िया। और ये ऑपरेशन 20,000 से कम नहीं होगा, इतना बढ़िया विजन आएगा। 1 साल से लेके 100 साल तक का किसी का भी ऑपरेशन होगा, और कोई भी मोतिया होगा, मोतियाबिंद, काला मोतिया हो, ब्राउन कैटरेक हो, जो कुछ भी, हार्ट कैटरेक हो, सबका ऑपरेशन हो जाएगा, निःशुल्क ऑपरेशन हो जाएगा। नाम बताइए। और हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि मरीज मेरे भगवान है, तो हम भगवान की तरह उसकी पूजा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। विदाई के टाइम उसको पैर छुएंगे, बाद में उसको बोलेंगे कि आप 9 मरीज लाना। तो इधर हमने चेक करवाया तो सबको पक्का हुआ मोतिया है, दोनों आंखों में है। तो दूसरी आंख का मोतियाबिंद 15 दिन के बाद हो जाएंगे। तो बस सबको ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार करें। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज
के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में आज स्कूल प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एमपीए स्कूल के प्रधानाचार्य ने जानकारी देकर बताया कि इस मेले के दौरान सभी बच्चों द्वारा फूड स्टॉल, गेम और कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बिजनेस सीखने की कला को प्रोत्साहित करना है, जिससे कि बच्चों को माल की लागत, मुनाफा आदि से बिजनेस सीखने में आसानी हो सके। वहीं फन एंड खेल प्रतियोगिताओं से बच्चों के मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलता है। इस मेले के दौरान कई बच्चों के अभिभावकों ने भी मेले में शामिल होकर इसका लुत्फ उठाया। वे मेले में लगे फूड स्टॉल पर बने तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद आनंद लिया। सर, ये माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे बाल मेले का आयोजन आज हमने किया था। हर साल हम बाल मेले का आयोजन बाल दिवस के उपलक्ष्य में करते हैं, और इसमें बच्चों को बाल मेले में बहुत सारे फूड स्टॉल्स, गेम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड होती हैं। इसमें बच्चों की जो फ़न एक्टिविटी है वो तो रहती है, लेकिन साथ ही साथ इस बाल मेले को लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे कोई चीज़ को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको अरेंज करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, वो उस आइटम को कितने प्राइस पे सेल करें, उसमें कस्टमर के साथ कैसे नेगोशिएट करें कि ये क्या वैल्यू एडिशन है, इसकी बेस्ट प्राइस इतनी क्यों है, और क्या वो मार्जिन है, क्या वो उसमें अपना मुनाफा कमाते हैं। इन चीज़ों को एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की एक स्किल भी डेवलप होती है। इसलिए ये एक फ़न एक्टिविटी तो ज़रूर है, लेकिन इस फ़न एक्टिविटी के थ्रू बच्चों की जो लर्निंग होती है वो अपने आप में अद्वितीय है। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इस अवसर पर आते हैं। बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, उसमें खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। डीजे लगा रहता है, बच्चे डांस का लुत्फ़ उठाते हैं। पर उसके साथ ही साथ जो एक लर्निंग का स्कोप इसमें रखा हुआ है वो बिना कहे बच्चों की लर्निंग होती है, और यही इसकी खूबसूरती है। बातों को देते हैं हमें छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध।
बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोइए भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। विश्व विख्यात पुष्कर मेले में रोडवेज डिपो ने पिछली बार के मुकाबले इस बार यात्रियों को किराए में 50% तक की छूट देने के कारण 150% यात्री भार के साथ 12 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। आपको बता दें कि पुष्कर मेले में लगभग 35 बसों का संचालन किया गया था, जिसमें से 20 बसें अन्य और 15 बसें अजमेर डिपो की शामिल हैं। अपन ने लगभग 20 गाड़ियाँ अदर डिपो की बाहर से डिपो से मंगाई हुई थी और 15 गाड़ी अजमेर डिपो की चला के लगभग 35 वाहनों को 21 से 27 के बीच में अपन ने चलाया, जिसमें रोडवेज को 150% लोड फैक्टर के साथ लगभग 12 लाख की रेवेन्यू प्राप्त हुई है, जो कि मेरे हिसाब से पिछले बार से कंपेयर में अधिक है। और इसका एग्जैक्ट फिगर जो भी है वो जल्दी ही संधारित करके आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। लगभग कितनी बसें अपन ने टोटल इस पूरे मेले में 35 के लगभग बसें चलाई थी, जिसमें 20 गाड़ियाँ तो अदर डिपो से अपन ने मंगवाई थी और 15 वाहन अपने अजमेर आगार की संचालित थी, जिससे यात्रियों को सुगम व्यवस्था और सुगम यात्रा प्रोवाइड हो सकी। और इस मेले में एक विशेष बात ये थी कि लकी मेला घोषित था, इस वजह से यात्रियों का जो किराया था वो 50% छूट के साथ लगभग 10 रुपये के आसपास ही था, जिससे अपन को यात्री भार अधिक से अधिक मिला है, जो 150% के आसपास है। तो ये एक अच्छी बात थी इस मेले में। कार्तिक महीने की अमावस्या पर जहां पूरा देश दीपक जलाकर दिवाली मनाता है, वहीं दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देवता दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के इस पर्व को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें देवी देवताओं को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। देवी कृपा के कार्तिक मास की पूर्णिमा ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। देखिए, देव दीपावली का महत्व ये आता है कि जब ब्रह्मा जी ने, सब देवताओं ने और ऋषियों ने अपनी शक्ति डाल के कमल का फूल फेंका था और कमल का फूल 3 जगह गिरा, तो ये ब्रह्म पुष्कर, मध्य पुष्कर, आदि पुष्कर। तो ये जो अपन जा रहे हैं ये ब्रह्म पुष्कर है। तो ब्रह्म पुष्कर के अंदर जब सब देवताओं ने हवन किया और यहाँ पे इसके सरोवर की स्थापना करी, तो फिर यहाँ पे ऋषियों ने, देवताओं ने, सबने कहा कि 5 दिन तक सारे तीर्थ, सारे देवता यहाँ आएंगे और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दीपक जला करके महा उत्सव मनाएंगे। तो इसको देव दीपावली के रूप में ऐसा कहा जाता है। तो देव, जैसे अपन दीपावली के दिन दिए जलाते हैं, वैसे ही उस दिन पूर्णिमा के दिन भी दीपक जलाना चाहिए। तो देव दीपक, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, घर में प्रकाश के लिए, घर में अंधकार के दूर के रूप में, इस रूप में इसको कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।